चाय की टपरी पर 10 रुपए की चाय पीकर नेता और देश के हालातों पर टिप्पणी करने से देश की दशा नहीं बदल जाएगी। देश की दशा तब बदलेगी जब आप 10 रुपए का आरटीआई फाइल करते हो। इस आरटीआई के थ्रू गांव के पंचायत के मुखिया और सरपंच से लेकर म्युनिसिपल और किसी भी सरकारी विभाग और अफसर तक से आप ये सवाल कर सकते हो कि वो जो फंड मिला उनका यूज उन्होंने कहाँ किया, कैसे किया और किस तरीके से किया। इस बारे में उनसे वो सारी डिटेल्स मांग सकते हो। तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये वो चाबी है जिससे बंद फाइलों के ताले खुलते हैं। इनका मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट रूल्स, पब्लिक के बीच ट्रांसपेरेंसी लाना। जब आप आरटीआई फाइल करवाते हो तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 30 दिन के अंदर अपने काम की जानकारी दे, और अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला या फिर गोल गोल घुमाया तो फिर आप SIC यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन SIC में सेकंड अपील कर दो। उसके बाद कमिश्नर इस पर एक्शन लेगा। उस ऑफिसर के ऊपर 25,000 का फाइन लगेगा और सर्विस बुक्स में उसकी रेड एंट्री गिरेगी, जिससे प्रमोशन रुक जाएगा। ये सरकारी बाबू पैसे से नहीं डरती, ये अपने प्रमोशन से डरती है। तो आरटीआई फाइल कैसे करना है? तो आरटीआई फाइल करना चाहते हो तो ऑनलाइन मोड में आपको आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप एक सादे पेज पर अपने सवाल लिखो, जैसे कि पिछले 2 साल में पंचायत को क्या मिला, या फिर विधायक जी ने अपने फंड का यूज कहां कहां किया है, और उसके खर्चे का ब्यौरा दें। उसके बाद एक 10 रुपए की छोटी सी अमाउंट पेमेंट करनी होगी। ये 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाओ और अपने ब्लॉक के PIO यानी जन सूचना अधिकारी को पोस्ट कर दो, और अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो साहब की कुर्सी डोल जाएगी। तो इस तरह ये आरटीआई भारतीय संविधान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप पुलिस स्टेशन में FIR करते हो तो उसको फाड़ सकती है, फाइल करते हो तो उसको घुमा सकते हैं, बट आरटीआई को इग्नोर नहीं कर सकती। ये एक कागजी लड़ाई है, इसमें किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं चलती है। तो इसलिए अब शिकायत मत करो, गवर्नमेंट से हिसाब मांगो, क्योंकि जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी हमारा देश बदलेगा।